आप काला बाजारी जो लोग कर रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये घर तो डायन भी छोड़ देती है। ये समय पैसे कमाने का नहीं, अपने ज़मीर को, अपने ईमान को कमाने का, बचाने का है। उनके पास सब चीज़ों का सफिशिएंट मात्रा है। पैनिक ना फैलाएं। आजकल हो क्या गया है, जिसको रेमडेसिविर नहीं मिल रहा वो अपने घर में रेमडेसिविर खरीद के रख रहा है। जिसको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत भी नहीं है वो भविष्य के लिए 2 या 3 सिलेंडर लेके स्टॉक करके रख रहा है कि भाई कभी मेरे को ज़रूरत ना पड़ जाए। और जिन लोगों को एक्चुअल में वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है वो भी सिफारिश लगवा के वेंटिलेटर को इस्तेमाल करने के लिए कि भाई मेरे को ज़रूरत ना पड़ जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, समाज में सबकी जान एक जैसी है, एक बराबर है। अपनी जान की कीमत के ऊपर किसी दूसरे की जान मत लें। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों को देखते हुए विधायक असीम गोयल की अध्यक्षता में अंबाला शहर के अंबाला क्लब में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ साथ युवाओं ने भागीदारी की और रक्तदान किया। असीम गोयल ने बताया कि पूरे रीजन में 13 रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है ताकि इस कोरोना महामारी के बीच लोगों के अंदर एक दूसरे की मदद करने की भावना पैदा हो सके। विधायक असीम गोयल ने बताया कि 1 मई से 18 से 45 साल तक के युवाओं को वैक्सीन लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी बात को देखते हुए ये कैंप लगाया गया है। जो व्यक्ति कोरोना की वैक्सीन लगाएगा वो 2 महीने तक रक्तदान नहीं कर सकता और ऐसे में यदि कोई इमरजेंसी आती है तो इस रक्तदान शिविर का निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। कैंप को कामयाब बनाने के लिए विधायक असीम गोयल ने विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों का आभार जताया। क्या सबसे पहले तो मैं आपके चैनल्स के माध्यम से सारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को भगवान श्री हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और एक मन के अंदर विचार आया कि अभी जिस तरह 1 मई से हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, राज्य सरकारों ने कोरोना वैक्सीन जो है 18 से 45 साल के जो आयु वर्ग है उसके लिए भी एक शुरुआत करने का काम किया है। तो कोरोना वैक्सीनेशन के प्रोटोकॉल के नाते जो व्यक्ति को वैक्सीनेशन होती है वो 1 महीने तक अपने ब्लड को डोनेट नहीं कर सकता और जैसे ही 1 महीने का समय होगा उसकी सेकंड डोज लेने का टाइम हो जाएगा। यानी वो 2 महीने तक जो भी व्यक्ति वैक्सीनेशन करवाएगा, इस देश को, इस प्रदेश को कभी ज़रूरत पड़ गई ब्लड की तो वो अपने रक्त की सेवाएं नहीं समाज को दे सकता। तो उसको मद्देनजर रखते हुए कि आज हम उससे पहले एक हमारे चंडीगढ़ से हमारे मित्र हैं आदरणीय संजय टंडन जी, उनकी जो एक संस्था है कॉम्पिटेंट फाउंडेशन, उनके साथ मिलकर हमने आज यहाँ ऐसे लगभग 13 ब्लड डोनेशन कैंप आज पूरे रीजन में लग रहे हैं। उनमें से एक हमारा है और ये इस सोच के साथ लगाया गया है कि जिस तरह हनुमान जी को हम ध्याते हैं कि हमारे जीवन में जब भी कोई दिक्कत आती है हम हनुमान जी को कहते हैं कि हमारे संकटों को हरने का काम करो। संकट मोचक भी हम हनुमान जी को कहते हैं। तो ये कोरोना का जो संकट आया देश से निकले और समाज के अंदर स्वयं प्रेरणा आए कि इस संकट में मैंने स्वयं दूसरे को उबारने के लिए भागीदार होना है। भागीदार होते हुए वो अपना ब्लड का जो सेवा है सबसे बड़ी सेवा है, ये कोई फैक्ट्री में नहीं बनता, ये केवल मानव शरीर के अंदर बनता है। और इससे बड़ी समाज सेवा का उदाहरण, क्योंकि देने वाले को खुद नहीं पता किसको चढ़ेगा, कौन से धर्म, जाति, वर्ण वाले को चढ़ेगा। तो ये सब बाउंड्रीज को पीछे रखते हुए और आज डॉक्टर राजकुमार जी, उनकी पूरी टीम अंबाला कैंट हॉस्पिटल से इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं। और मेरा आसमान जो संस्था है हमारी जो NGO है, हमारे साथ में सचिव रितेश गोयल जी हैं, पूरी टीम लगी हुई है। रोटरी क्लब की तरफ से रोहित गुप्ता जी अध्यक्ष, लायंस क्लब से विक्रम जी, उनकी पूरी टीम, पोखली जी, सभी लोग खड़े हैं। और अंबाला क्लब का तो हमें इस मामले में हमेशा सहयोग मिलता है। सीकरी साहब यहाँ खड़े हैं, संदीप सचदेवा जी हमारे जो हमारी टीम के सदस्य भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के, वो लायंस क्लब के सदस्य भी हैं, रोटरी के सदस्य भी हैं, अंबाला क्लब के भी सदस्य हैं। विधायक असीम गोयल ने खुशी जताई कि ये अंबाला के लिए गर्व की बात है कि अंबाला के स्टार ब्लड डोनर राजेंद्र गर्ग ने 202वीं बार रक्तदान किया है। वहीं विधायक ने बताया कि रक्तदान शिविर के भागीदारी करने वाले युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी ऑनलाइन जुड़कर सभी से बात करेंगे। और आज हमारे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है। हमारे ही शहर के जो स्टार ब्लड डोनर राजेंद्र गर्ग जी का 201 बार जो है आज उन्होंने कंप्लीट ब्लड डोनेशन किया है।
आज 11 बजे हमारे साथ यूनियन हेल्थ मिनिस्टर आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी बीसी के माध्यम से जुड़ेंगे और लगभग 11:15 बजे माननीय अनुराग ठाकुर जी जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वित्त और कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो भी हमारे साथ जो है जुड़ेंगे और हमारे ब्लड डोनेशन के जो हमारे साथी हैं उनका हौसला अफजाई करेंगे। तो ये सोच के आज हमने ब्लड डोनेशन। असीम गोयल ने कहा कि सभी को सरकार के द्वारा तय नियमों की पालना करनी चाहिए और इस रक्तदान शिविर में सभी नियमों की पालना की गई है। असीम गोयल ने कहा कि रक्तदान करने वालों का बाकायदा कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है और यदि किसी में कोई लक्षण पाए जाते हैं तो उनका रक्त नहीं लिया जा रहा। तो वहीं दूसरी तरफ टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद कोई पॉजिटिव आता है तो उसका भी रक्त अलग कर दिया जाएगा। ये मुझे लगता है कि जितने भी हमारे डोनर साथी ब्लड डोनेट कर रहे हैं या जो संस्थाएं क्लब ये ब्लड डोनेशन कैंप लगा रही हैं, मस्ट होना चाहिए। हम कोरोना के प्रोटोकॉल को लेकर जब तक खुद स्वयं सजग नहीं होंगे हम दूसरों को शिक्षा नहीं दे सकते, दूसरों को कह नहीं सकते। आज हमने मैंडेटरी किया है कि ईजेन टेस्ट होगा और उसका RT-PCR भी होगा। जिसके अंदर सिम्टम्स होंगे या ईजेन के अंदर पॉजिटिव आएगा उसका हम बिल्कुल ब्लड नहीं लेंगे और सबका RT-PCR होने के बाद ही हम यहाँ पर ब्लड लेंगे और जिसका बाद में RT-PCR में अगर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है उसके ब्लड के सैंपल को हम अलग रखते हैं, उसको अलग निकाल देंगे। हम किसी के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते। प्रोटोकॉल हमेशा फॉलो करने के लिए बनते हैं, इसको फॉलो करना चाहिए। असीम गोयल ने कहा कि 1 तारीख को अंबाला के नन्योला में 18 से 45 साल के युवाओं के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब 800 वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। कोरोना से बचना है तो वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। चौथी या शुक्रवार को 1 तारीख को हमने मेगा जो एक कैंप है वैक्सीनेशन के नाते रूरल एरिया में हमने शुरू किया है। नन्योला के अंदर हम सबसे पहले इस कैंप को लगाएंगे। जो वैक्सीनेशन कैंप है नन्योला के अंदर मेरे अपना पैतृक गाँव है और कोशिश है कि वहाँ कम से कम 500-700 की वैक्सीनेशन उस एक समय पर हो। जागरूकता कैंप हम पहले अपने गांव से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद पूरे विधानसभा में हमारी कोशिश होगी कि एक भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जिसको वैक्सीन ना लगी। हम समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से भी घर घर जाके हमारे वॉलंटियर्स भी, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। अगर आप जब तक कोरोना की चेन को तोड़ना है अपने अंदर, आपके अंदर एंटीबॉडी बननी जरूरी है, वो चाहे इन्फेक्शन के माध्यम से बने चाहे वैक्सीन के माध्यम से। असीम गोयल ने कहा कि अपनी जान की कीमत पर दूसरे की जान मत लें। असीम गोयल ने कहा कि पैनिक फैल रहा है और यही सबसे ज्यादा घातक है। उन्होंने कहा कि लोगों ने दवाइयां और ऑक्सीजन को स्टोर करना शुरू कर दिया है, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि ऐसा करने से निश्चित तौर पर समाज पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। अंडर कंट्रोल भी कुछ चीजें होती हैं, पैनिक फैलने से वो हमारे हाथ से बाहर चली जाती है। मेरा एक तो आपके चैनल्स के माध्यम से ये निवेदन है, सरकार के पास सब चीज़ों का सफिशिएंट मात्रा है, पैनिक ना फैलाएं। आजकल हो क्या गया है, जिसको रेमडेसिविर नहीं मिल रहा वो अपने घर में रेमडेसिविर खरीद के रख रहा है, जिसको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत भी नहीं है वो भविष्य के लिए 2 या 3 सिलेंडर लेके स्टॉक करके रख रहा है कि भाई कभी मेरे को जरूरत ना पड़ जाए। और जिन लोगों को एक्चुअल में वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है वो भी सिफारिश लगवा के वेंटिलेटर को इस्तेमाल करने के लिए कि भाई मेरे को जरूरत ना पड़ जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, समाज में सबकी जान एक जैसी है, एक बराबर है। अपनी जान की कीमत के ऊपर किसी दूसरे की जान मत लें। दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों को नसीहत देते हुए असीम गोयल ने कहा कि एक घर तो डायन भी छोड़ देती है। ये समय पैसे कमाने का नहीं बल्कि देश बचाने का है। जब देश बचेगा तो व्यापार फिर भी हो जाएगा। असीम गोयल ने कहा कि हमारी सरकार लगातार कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त है और निश्चित तौर पर किसी को कालाबाजारी करने नहीं दी जाएगी। आप काला बाजारी जो लोग कर रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये घर तो डायन भी छोड़ देती है। ये समय पैसे कमाने का नहीं, अपने ज़मीर को, अपने ईमान को कमाने का, बचाने का है। देश को बचाने का समय, ये पैसे कमाने का समय नहीं है। देश बचेगा, बहुत से मौके आएंगे कमाने के, बहुत से मौके आएंगे आगे बढ़ने के। जब देश ही नहीं बचेगा, देश के लोग नहीं बचेंगे। देखिए दूसरे देश हमारी मदद कर रहे हैं और हमारे देश के कुछ जयचंद मिलके सब चीज़ों की कालाबाजारी कर रहे हैं और ये काला बाजारियों की वजह से ही पैनिक फैल रहा है। इनके खिलाफ हमारी सरकार बड़े सख्त एक्शन लेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी
और आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री अनिल विज जी के नेतृत्व के अंदर हम कोरोना से हरियाणा को भगाएंगे और सब चीज़ों को संयमित रूप से हम लड़ेंगे।